आप सबको जय मसीह की। आज का हमारा अध्ययन पिंतेकुस्त की वाणी में से एक मसीही भंडारी। एक मसीही भंडारी वही है जो ये समझता है कि हम सब मसीही होने के नाते से इकट्ठे रहते तथा चलते हैं तथा मसीह में एक हैं। हम अपने नहीं परंतु मसीह के लहू से मोल लिए गए हैं, जो उसने हमारे पापों के लिए क्रूस पर बहा दिया था। वे परमेश्वर को अपना सर्वोत्तम स्वामी मानता है तथा उसके लिए जीवित रहता है। मसीही जीवन का उसका सब कुछ, उसका व्यक्तित्व, समय, वरदान, प्रसिद्धि, सब वस्तुएं तथा उसकी हर एक चीज़ मसीह के लिए अर्पण की हुई होती है। मसीही भंडारीपन में अपने सर्वश्रेष्ठ राज्यकर्ता के लिए जीवित रहना तथा पूरे समय सेवा करना भी पाया जाता है। इस प्रकार इसमें मनुष्य का पूरा जीवन तथा सब खजाना जो परमेश्वर ने उसके हाथ में सौंपा है घिरा हुआ है। छुटकारे का जलाली सुसमाचार सब वरदानों के साथ जीवन, समय, उसके सब पदार्थ, घर, पवित्र वचन, प्रार्थना करने के अवसर तथा और भी बहुत सी चीज़ें। हम जो उसके लोग हैं, प्रत्येक के हाथ में ये वरदान उसके लिए अमानत है। हमें ये दोनों बातें सीख लेनी चाहिए। पहली बात, हमारे हाथ में इन वरदानों के सौंपने का उद्देश्य। दूसरी बात, उस उद्देश्य को किस प्रकार पूरा करना है। जब हम सबसे पहले परमेश्वर के इस उद्धार के मुफ्त वरदान को ग्रहण करते हैं तो हम अपने दिलों को उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए खोल देते हैं तथा वे हमारा मुक्तिदाता, प्रभु तथा स्वामी बन जाता है। तब हम अपने आप को पूर्ण रूप से उसकी आराधना, सेवा तथा उससे प्रेम करने के लिए अपने आप को सौंप देते हैं। हम ये सब उसको प्रेम करने के कारण करते हैं तथा इसके बदले में भी कि उसने हमसे पहले प्रेम किया। सबसे पहले हम अपना जीवन उसे देते हैं, पूर्ण समर्पण करते हुए उसकी सहायता तथा उसके अनुग्रह से सब बुराई तथा अधर्म को छोड़ देते हैं। तब हम उसके वचन का आज्ञा पालन करते हैं। उसके वचन में हम जन्म से लेकर मरण तक मसीही जीवन के हर पहलू के लिए अगुवाई करते हैं। हम अपने मसीही जीवन के लिए परमेश्वर की पुस्तक में एक नियम ये पाते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है हमने परमेश्वर से पाया है तथा हम उसकी आशीषों के बिना बेसहारा हो जाएंगे। परमेश्वर हमारे लिए वर्षा भेजता है तथा सूर्य चमकाता तथा अन्न उपजाता है। परमेश्वर हमें जीवन, स्वास्थ्य तथा बल देता है। हमारे पास जो कुछ भी है, यहाँ तक कि हमारी सेहत भी परमेश्वर की ओर से वरदान है। याकूब 1:17 में लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है।
जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना ही अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। इसके बदले में वे केवल प्रेम तथा भक्ति की मांग करता है। जैसे हम अपने सांसारिक संबंधियों को इनाम देते तथा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार हम अपने प्रभु के साथ करते हैं। परंतु इसमें बड़ा अंतर यही है कि जो कुछ परमेश्वर हमें बहुतायत से देता है, उसमें से बहुत थोड़ा सा भाग हम उसके काम के लिए, उसकी कलीसिया के लिए तथा उसके लोगों के लिए देते हैं। हम बहुत शुरू से इब्राहिम के समय से देखते हैं कि परमेश्वर ने दशमांश को ठहराया, केवल 10वां हिस्सा उस सब का जो हमने उसके हाथ से प्राप्त किया है। हम उत्पत्ति 14 के 18 से 20 में पढ़ते हैं कि इब्राहिम किस प्रकार अपने सब लूट का दशमांश परम प्रधान ईश्वर के याजक के पास ले आया। इब्रानियों 7वें अध्याय में इसे और भी स्थिर किया गया है। परमेश्वर ने उसके बदले में न केवल धन संपत्ति, उसके बुढ़ापे में एक पुत्र तथा लंबी आयु की आशीष उसे दी, अपितु आत्मिक आशीषें भी उसे दी तथा इब्राहिम परमेश्वर का मित्र कहलाया। ये सौभाग्यता बहुत कम प्राप्त होती है। ये तो व्यवस्था दिए जाने से लगभग 100 वर्ष पूर्व की बात है। तब इसके कोई 200 वर्ष बाद में हम उत्पत्ति 28 के 20 और 22 में देखते हैं कि याकूब ने किस प्रकार परमेश्वर को दशमांश देने की वाचा बांधी, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे भी दिया करूँगा। हम जानते हैं कि जब याकूब ने ये विशेष मन्नत मानी, उस समय वे अकेला तथा निसहाय था तथा अपना जीवन बचाने के लिए अपने घर से भागा जाता था। यद्यपि याकूब ने परमेश्वर के आगे शर्त रखकर दशमांश देने की मन्नत मांगी, तो भी परमेश्वर ने उसे बहुतायत से आशीष दी थी। 12 पुत्र जो कि 12 गोत्रों के पिता ठहरे तथा उसका नाम भी बदलकर इज़राइल हो गया, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। तब मूसा के द्वारा भी परमेश्वर ने दशमांश देने की व्यवस्था दी। व्यवस्था 14 के 22 में लिखा है, बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। हम अब फजल के ज़माने में जीवन बिता रहे हैं तथा हमसे न केवल दशमांश की ही आशा की जाती है, अपितु दशमांश से भी बढ़कर देने की आशा की जाती है। यीशु मसीह व्यवस्था को मिटाने के लिए नहीं, उसे पूरा करने के लिए आया था। जो लोग व्यवस्था के अधीन थे उन्हें दशमांश ही देना होता था, परंतु हमसे परमेश्वर और भी अधिक देने के लिए चाहता है। इस अनुग्रह के ज़माने में हमारे लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दी जाती है। निश्चय ही हमें कम नहीं, अपितु परमेश्वर के राज्य के लिए और भी अधिक देना चाहिए। हम न केवल उस बहुतायत में खुशी मनाते हैं जो व्यवस्था के ज़माने के लोग प्राप्त करते थे, अपितु वे महान वरदान भी हमें मिलता है जो उन्हें ना मिलता था। क्या हम में से कोई भी परमेश्वर के महान वरदान को पूरी तरह समझ सकते हैं जो उसने हमें दिया कि उसका इकलौता पुत्र संसार के पापों के लिए क्रूस पर मरे? जो दंड हमें सहना चाहिए था वे परमेश्वर ने स्वयं ही सहन लिया। इससे बढ़कर कोई बलिदान या प्रेम हो ही नहीं सकता।
व्यवस्था के अधीन उन्होंने 10% दिया, परंतु हमें अनुग्रह द्वारा उद्धार प्राप्त हुआ है। हमें न केवल दशमांश ही देना है अपितु भेंट भी देना ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से बताता है कि परमेश्वर न केवल दशमांश ग्रहण करता है क्योंकि वे उसी का है, अपितु न देने वाले को ताड़ना भी देता है तथा खुशी से तथा खुले दिल से देने वाले को आशीष देता है। मलाकी 3:8-12 में परमेश्वर दशमांश तथा भेंट पूर्ण रूप से ना देने वाले को शाप देता है। साथ ही साथ अपनी दया तथा प्रेम में होकर उनको उसके पास लौट आने, पश्चाताप करने तथा उसके वचन का आज्ञा पालन करने के लिए कहता है तथा उनसे वायदा करता है कि वे उन्हें इतनी अपरंपार आशीष की वर्षा देगा जिसे उन्हें रखने के लिए स्थान ना होगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यद्यपि हमारे देने का उद्देश्य ये ना होगा कि हम फूले फलें, तो भी जब हम परमेश्वर के काम, उसकी कलीसिया तथा मसीह के सच्चे सेवकों के लिए देते हैं तो हम निश्चय रूप में फलते फूलते हैं। यदि प्रत्येक मसीही परमेश्वर को देने के द्वारा दिल में भरकर छलकने वाली खुशी के विषय में जानता हो तो मेरा विचार है कि और भी बहुत लोग लगातार परमेश्वर के काम के लिए दशमांश देने वाले बन जाएंगे। प्रेरितों के काम 20:35 में परमेश्वर का वचन कहता है कि लेने से देना धन्य है। हमें कुड़कुड़ाते हुए नहीं देना चाहिए, ना ही हमारा कर्तव्य है इसलिए देना चाहिए, अपितु इसलिए कि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं तथा पृथ्वी पर रहते हुए उसके राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं। हम वापस पाने के लिए नहीं देना चाहिए, अपितु मसीह के लिए बहुमूल्य आत्माओं को जीतने के लिए देना चाहिए। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। उपरोक्त को निचोड़ में बताने से सैकड़ों लोगों की साक्षियों द्वारा पुष्ट किया जा सकता है। उनमें से कई बहुत प्रसिद्ध हैं जिन्होंने लगातार दशमांश दिया तथा सब प्रकार के वरदानों की आशीष प्राप्त की। कई लोग कुछ महीनों तक अधिक पैसा देकर फिर कम देते हैं, ये सोचकर कि अब वे अनुपात द्वारा बराबर कर रहे हैं। कई लोग सोचते हैं कि वे दूसरों से जिनकी आमदनी बहुत अधिक है अधिक दे रहे हैं। आप लोगों ने जो पुराने ज़माने के हैं मैसन की च्युइंगम देखी होगी तथा चबाई भी होगी। श्री मेसन ने अपनी गवाही दिल्ली में दी थी तथा ये कंपन उत्पन्न करने वाली गवाही थी। उन्होंने अपनी गवाही में बताया कि जब उन्होंने ये फैसला किया कि वे जो दशमांश देते हैं उससे बढ़कर परमेश्वर के लिए देंगे, बड़ी ही खुशी तथा शुक्रगुजारी से उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने उनके व्यापार को दुगना कर दिया। शीघ्र ही बिक्री इतनी हो गई कि उन्हें च्युइंगम इधर उधर देने के लिए पाइप वाली मशीनों का प्रयोग करना पड़ा ताकि पूरे अमेरिका में उसे भेजा जा सके। वे तो करोड़पति हैं। वे अपनी आय का 25% देते थे तथा उनका दशमांश लाखों डॉलर में होता था। शायद आपको मालूम होगा कि अमेरिका में लगभग सब सच्चे मसीही 10% से अधिक देते हैं तथा इस प्रकार व्यक्तिगत रूप में या मसीही एजेंसियों द्वारा वे पैसा दूसरे देशों में भेजा जाता है। श्री मेसन ने ये वचन अंत में कहकर अपनी गवाही खत्म कर दी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उत्पन्न दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना।
इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। सब लोग जो परमेश्वर को प्रेम करते थे उन्होंने वहीं उसी समय परमेश्वर के लिए दशमांश देने का वायदा किया तथा परमेश्वर के प्रेम और शुक्रगुजारी से रोने लगे। ऐसे वायदों के होने पर क्यों परमेश्वर के बच्चे तंगी में से गुजरते हैं, चाहे थोड़े समय के लिए ही हो। हम में से कई लोगों को 10% से अधिक भी देना होगा। देते रहिए, क्योंकि हम पुराने नियम की व्यवस्था का आज्ञा पालन करने के लिए नहीं देते, परंतु परमेश्वर को प्रेम करने के कारण से देते हैं। परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है, परंतु वे धर्मी परमेश्वर है। रोमियो 4:12 को याद करें। यहाँ लिखा है कि प्रत्येक प्राणी अपना लेखा परमेश्वर को देगा। फिर 2 कुरिन्थियों 5:10 में लिखा है, क्योंकि आवश्यक है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। लेखा देने का डर आपसे ये फैसला ना करवाए। आप अपने प्रभु से प्रेम करें, जिसने आपसे पहले होकर प्रेम किया तथा अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि क्रूस की मृत्यु द्वारा सारे दुख दर्द को सहा, ताकि हमें अनंत जीवन मिले तथा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकें। पवित्र आत्मा हमें अभी उभारे कि हम उसके राज्य की उन्नति के लिए एकदम फैसला करें। फैसला केवल आपके पैसे के विषय में ही ना करें, परंतु आपका समय, शक्ति, वरदान या वे सब जिससे उसने आपको आशीष दी है। याद रखिए, आप केवल भंडारी हैं तथा परमेश्वर की सारी आशीषों को अमानत के रूप में आपके हाथ में सौंपा हुआ है। परमेश्वर के नाम की महिमा होती रहे। आप सबको जय मसीह की।